नमस्कार दोस्तों, विनोद देवव्रत की ओर से आप सभी का आज के एयरलाइंस से जुड़ी बड़ी खबरों में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देश में घट रहे कोरोना के केसों और बढ़ रही मौतों के बारे में जानकारी लेंगे। वहीं ये देखेंगे कि कैसे अब भारत के लोगों को सऊदी अरब जाने की परमिशन मिल गई है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कौन से देश के साथ बंद करने को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल शुरू हो गया है। 24 मई से एक और देश के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भारत से शुरू होने जा रही है। इसके बारे में भी जानकारी लेंगे और वीडियो के अंत में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कोरोना महामारी के कहर से। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले भले ही 3 लाख से नीचे आ गए हों, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। देश में कोरोना के नए केसों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, लेकिन मौत के बढ़ते हुए आंकड़े टेंशन पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जब देश में कोरोना के केस ज़्यादा थे, तब भी इससे मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो कम थी। लेकिन अब तो भारत में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जहां एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत होने का पहले रिकॉर्ड अमेरिका के नाम था, वो भी अब भारत के नाम हो गया है, क्योंकि अब भारत में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,07,334 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 3,89,851 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक भी हुए हैं। 4,529 लोग पिछले 24 घंटों में कोरोना से जंग हार गए। देश में अब कोरोना के कुल केसों की संख्या 2,54,96,330 हो चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि देश में अब पहले की तुलना में ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, ताकि स्थिति गंभीर होने से पहले ही उनका इलाज किया जा सके। जहां बीते 24 घंटों में 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है, जो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बन चुका है। और 13,12,155 लोगों के वैक्सीन लगाई गई है कल के 24 घंटों में। दोस्तों, यहाँ मैं भी आप सभी से यही विनती करूँगा कि आप भी कोरोना को फैलने से रोकने में देश का सहयोग करें और देश को बचाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बैन के हटने के बाद भारत से शुरू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट से। दोस्तों, अभी तक 22 से भी ज़्यादा देशों ने भारत की फ़्लाइट्स पर बैन लगाया हुआ था, जिसमें से मलेशिया भी एक था। लेकिन अब एक अच्छी खबर आ गई है भारत से मलेशिया जाने वाले लोगों के लिए, जिसमें अब भारत से मलेशिया के लिए फ़्लाइट्स एक बार फिर से शुरू होने जा रही है और टिकट बुकिंग भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। ये फ़्लाइट देश के कई एयरपोर्टों से उड़ान भरेगी, जिसमें शामिल है त्रिची एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट। इन सभी एयरपोर्ट से 24 मई से फ़्लाइट वापस शुरू हो जाएगी, जो कि 31 मई तक उड़ान भरेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत से मलेशिया जाना चाहते हैं और इन फ़्लाइट्स के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है मलेशिया जाने का। वीडियो का नेक्स्ट अपडेट लेते हैं गल्फ देश की एयरलाइन फ्लाई दुबई से, जो कि अब अपने पैसेंजर्स के लिए एक फ्री सर्विस लेकर आई है, जिसके अंतर्गत एयरलाइन ने कहा है कि अब फ्लाई दुबई से सफ़र करने वाले लोगों को हवा में 36,000 फुट की ऊंचाई पर फ्लाइट में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। ये फ्री सुविधा एयरलाइन अभी अपने नेक्स्ट जनरेशन बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करने वाले यात्रियों को देगी। अगला अपडेट लेते हैं भारत से सऊदी अरब जाने वाले लोगों के लिए। दोस्तों, सऊदी अरब के लिए चार्टर्ड हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। ये सुविधा नेपाल की सरकार ने भारत की एम्बेसी की रिक्वेस्ट करने पर दी है, जिसकी जानकारी भारत की एम्बेसी जो कि सऊदी अरब में है उसने और नेपाल के सिविल एविएशन ने खुद दी है। जहां आप इनके द्वारा किए गए ट्वीट्स को यहां स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने भारत की एम्बेसी के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर काठमांडू से रियाद और जेदा के लिए नेपाल एयरलाइंस और हिमालयन एयरलाइंस को चार्टर फ्लाइट ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। परमिशन मिलने के बाद कल नेपाल से सऊदी अरब के लिए पहली चार्टर्ड फ्लाइट सेवा ने उड़ान भरी और बाकी की फ़्लाइट भी आने वाले कुछ ही दिनों में ऑपरेट होगी। टिकट बुकिंग के लिए आप अभी जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं दोनों एयरलाइंस के, इन पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि नेपाल में अभी हज़ारों की संख्या में भारत के वो लोग फंसे हुए हैं जो सऊदी अरब जाने के लिए नेपाल गए थे, लेकिन फिर अचानक से नेपाल ने भारत के लोगों पर सऊदी अरब जाने पर बैन लगा दिया था। इंटरनेशनल फ़्लाइट के अलावा भी दोस्तों नेपाल ने भारत के साथ फ़्लाइट ऑपरेशन को सीमित कर दिया है और अब सिर्फ एक वीक में 2 ही फ़्लाइट उड़ान भर रही हैं, जिसमें से एक फ़्लाइट एयर इंडिया और एक फ़्लाइट नेपाल एयरलाइंस की है। जहां नेपाल ने फ़्लाइट्स पर लगाए गए प्रतिबंध को 31 मई तक आगे बढ़ा दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अपडेट लेते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट पर कल से हो रहे घमासान को लेकर।
दोस्तों कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है और ये भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। इसलिए केंद्र सरकार सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद करें और बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी काम हो। जिसके बाद देश के एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही इंटरनेशनल फ़्लाइट सिंगापुर के साथ बंद है और सिंगापुर के साथ एयर बबल्स भी नहीं है। बस कुछ वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट से हम वहां फंसे हुए भारतीयों को वापस लेकर आते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। दोस्तों ये मामला यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद सिंगापुर ने भी सीएम केजरीवाल के इस तरह के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई है। वैसे दोस्तों आप क्या सोचते हो, कौन सही है, हरदीप सिंह पुरी या अरविंद केजरीवाल? कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट आया है एयर इंडिया की नई इंटरनेशनल फ़्लाइट से, जो कि वो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से शुरू कर चुकी हैं। ये फ़्लाइट लंदन के हिथरो एयरपोर्ट के लिए जा रही है, जिसमें दिल्ली से 2 दिन 22 मई और 29 मई को छोड़कर 31 मई तक ये फ़्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं मुंबई से 24 मई और 26 मई को छोड़कर बाकी के दिनों में ये फ़्लाइट्स ऑपरेट होगी। दोस्तों आज के लेटेस्ट अपडेट के बाद अब लेते हैं उन सवालों के जवाब जो कि आपने मुझसे कमेंट्स में पूछे थे। दोस्तों आज का पहला सवाल आया है लॉरेंस पिंटो की ओर से, जिन्होंने पूछा है कि मुंबई से कुवैत फ़्लाइट कब शुरू होगा। भाई अभी कुवैत की फ़्लाइट के शुरू होने का कोई भी अपडेट नहीं आया है, क्योंकि अब भी बहुत सारे देशों ने, जिसमें कुवैत भी शामिल है, उन्होंने भारत की फ़्लाइट्स और भारत के लोगों पर अपने देश में आने से बैन लगाया हुआ है। अगर कोई भी अपडेट इन फ्यूचर आएगा तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा। सो आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और पास का जो बेल का आइकन है उसे ऑल पर सेट करके जुड़े रहें, ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। नेक्स्ट सवाल लेते हैं तारिक मासी का, जो लिखते हैं कि सर इंडिया से सऊदी कब जा सकते हैं। अगर आप भारत से सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार और करना होगा, क्योंकि अभी सऊदी सरकार ने बैन को नहीं हटाया है। वैसे आप वाया होकर सऊदी अरब जा सकते हैं, जिसमें पहले आपको 14 दिन किसी अन्य देश में गुजारने होंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और भी ऐसे ही फ़्लाइट, एयरलाइन, देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास के बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लेना और इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। अपने मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।